thanks a lot for a wonderful film. I had never thought कि ऐसी फिल्म कोई बताएगा. Actually मुझे आज बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ABGC XR वर्ड भी मैंने कॉइन किया था 2000 में. और तब मेरे को लोग बोलते थे कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है तो तुम इसको क्यों एक साथ दिखाना चाहते हो. तो वो विजन था कि ये जब स्किल्स ABGC XR की सिमिलर स्किल्स थी इसलिए मैंने इसको कॉइन किया था. और आज ये पूरे इंडस्ट्री बन के अपने सामने खड़ी है. तो एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग जो इंडस्ट्री में हैं, ये इंडस्ट्री जो है ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, फिल्म, ये सब चीज़ें हैं. ये अलग अलग अपनी स्पेशलाइजेशन और उसके अंदर फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए लोग बात करते हैं. लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री का नाम है स्टोरी टेलिंग इंडस्ट्री. विच इंडस्ट्री? ये आप समझ गए अभी कि आप सब कौन हैं? स्टोरी टेलर. तो ये सब इसकी शुरुआत कैसी हुई? अब हम स्टोरी टेलर हैं तो मैं एक स्टोरी से शुरुआत करूंगा जो मेरे को अमित जी ने और संदीप जी ने बोला कि भाई ये स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा. ये वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी है जो मैंने मेरे एक अक्षरधाम वाले गुरु जी से सीखी थी. 10,000 साल पहले, 10,000 years ago, the humans and animals were nowhere. They were, you will say no, nowhere का मतलब समझते हैं? हम लोग कहीं नहीं थे क्योंकि हम भी जंगल में, केव्स में रहते थे. तो हम लोग वी वर nowhere. लेकिन जो ह्यूमन बींग्स थे उनके पास में एक दिमाग था जिसमें एक डिज़ाइन एलिमेंट था और जिसमें एक सोचने की क्षमता थी, उसमें एक इनोवेशन करने की क्षमता थी. तो हम लोगों ने कपड़े पहनना शुरू किया, हमने खाना खाना शुरू किया और कुक करना शुरू किया. उसके बाद में हम लोग ने हट्स बनाना शुरू किया और हम लोग साथ में रहने लगे. और उसके बाद हम लोगों ने एक लैंग्वेज बनाई जिसमें हम कम्युनिकेट कर पाए. सो फ्रॉम नोवेयर वी रीच्ड समवेयर. वेयर डिड वी रीच? फ्रॉम नोवेयर टू. जब हम समवेयर पहुंच गए तो खाना और अच्छा हो गया, कपड़े और अच्छे हो गए. और इनोवेशन में हमने एक इन्वेंशन किया जिसका नाम है व्हील. चक्र मालूम है? ये मैन मेड चीज़ है, ये हम लोगों ने इन्वेंट किया. और फिर हम यहाँ से वहाँ जाने लग गए और जाते जाते हम इतने व्यस्त हो गए कि आज हम कोई सिटी में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, कोई सिटी में लंच करते हैं, कोई सिटी में डिनर करते हैं ही नहीं. तो फ्रॉम नोवेयर वी रीच, फ्रॉम समवेयर we suddenly wanted to be everywhere. Where we wanted to be? So when we were everywhere, तो हम लोग इतने व्यस्त हो गए कि हमारे जो क्षमता है उसमें हम लोगों ने, जहाँ से हम शुरुआत किए थे 10,000 साल पहले, जहाँ एनिमल्स और हम एक सरीके थे, वो वहीं पे है. और हम लोग प्रोग्रेस करते हुए अर्बनाइजेशन में आ गए और सब करते करते हमारी जो स्टोरी बिल्ड होना शुरू हुई और हम लोग इतने एवरीवेयर जाने में बिजी हो गए कि हमको रियलाइज हुआ कि वी आर एल्सवेयर. वेयर आर वी? कहाँ पे? सो फ्रॉम नोवेयर टू, अरे भूल गए आप? नोवेयर टू समवेयर टू एवरीवेयर टू एल्सवेयर. क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जैसा जो बंदा बैठा है ये एल्सवेयर है, ये बैठा इधर है लेकिन अपने मोबाइल में अपने दोस्तों के साथ में वो इज एल्सवेयर. वेयर इज इट? आप घर में जाते हो, आपके दादाजी, दादी जी, फादर, मदर, भाई, आप लोग ड्राइंग रूम में बैठते हो या डाइनिंग रूम में बैठते हो, लेकिन आप अपने अपने मोबाइल में ऐसा ऐसा करते रहते हो. यू आर एल्सवेयर. द पावर ऑफ स्टोरी टेलर्स इज टू ब्रिंग यू ऑल नाउ हियर. वेयर हैव यू टू ब्रिंग ऑल योर कॉन्टेंट एब्जॉर्बर्स, टू ब्रिंग देम नाउ हियर. इसका मतलब समझते हो? नाउ हियर का मतलब समझते हो?
कि अभी यहाँ पे जो हो रहा है उसमें उनका अटेंशन पूरा होना चाहिए। जो आपको अभी गौरव माखन जी ने दिखाया, तो यू फेल्ट दैट यू आर ऑल नाउ हियर बिकॉज यू आर वॉचिंग समथिंग विच इज अ बिग इल्यूजन। सो फ्रॉम नोवेयर टू somewhere, somewhere to everywhere to and elsewhere to now here. So this is a small story about nowhere to now here. अगर आप इसका एसेंस समझ जाए कि आपकी जो स्टोरी है, जो भी फॉर्म में आप बताना चाहते हो, किसी को कन्फ्यूजन होता है कि मैं ये इस तरीके से बताऊं या उस तरीके से बताऊं, the storytelling can be in any form. You can be a stand-up comedian, you can tell a story. All the images that Gauravji showed, even a photographer, a small photograph told a story. A poem is a story. You can write a story. You can perform a story in drama. You can actually tell audiovisual stories. You can tell story in different forms because you are in the business of storytelling. Are you getting it? Now, the most important thing is that when you tell a story, what is the most important thing? The thing is, the grammar of storytelling actually is from ideation to script, and from script to screen, there are 52 different specializations that you require. Ideation से जब आपके दिमाग में आइडिया आता है, वहाँ से आप उसको स्क्रिप्ट पे उतारते हो, और स्क्रिप्ट का जब प्रोडक्शन करते हो, जब आप उसकी फिल्म बनाते हो, तो वो स्क्रीन पे आती है। तो ये आइडिएशन टू स्क्रिप्ट टू स्क्रीन में आपको 52 डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस लगती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप स्टोरी टेलिंग के मास्टर ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ही नहीं बन सकते। ये जो प्रोफेशन है ये मेडिकल साइंस से कुछ कम नहीं है। जो लोग आपके कोई भाई बहन होंगे जो MBBS किए होंगे, या कोई अंकल होंगे, आंट होगी, तो MBBS करने के लिए कितने साल लगते हैं, किसी को मालूम है? हाँ, 5 years MBBS करने लगते हैं। उसके बाद 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। कितने साल हो गए? उसके बाद अगर उनको हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो कितने साल लगेंगे? 2 साल मास्टर्स करेंगे हार्ट पे, तो कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं 9 साल लगाए हैं सीखने में और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया हूँ, तेरे हार्ट का ऑपरेशन करता हूँ, आप करने देंगे? नहीं करने देंगे। आप बोलेंगे जाके 500 ऑपरेशंस पहले एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ करके आया, उसके बाद मेरे हार्ट को हाथ लगा। तो गौरव जी जो बता रहे थे, जो स्पेशलाइज्ड चीज़ होती है वो वैसी होती है। और MBBS करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये जो आइडिएशन टू स्क्रिप्ट टू स्क्रीन का जो प्रोसेस है, ये पूरा ह्यूमन बॉडी के जैसा है। आप जब पूरी ह्यूमन बॉडी को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि आपको कौन से एरिया में स्पेशलाइजेशन करना है। लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी नहीं समझेंगे, आप डायरेक्टली सोचेंगे कि मैं एनिमेटर बन जाऊँ, या मैं एडिटर बन जाऊँ, या मैं राइटर बन जाऊँ, तो आप उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पूरी चेन जो है वो रिले रेस समान दौड़नी है। जो रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं ना, बराबर है ना? रिले रेस के लिए आते हैं स्कूल में, जो एक बैटन लेके अलग अलग टीम्स दौड़ती है और फिर दूसरा तैयार रहता है, ये बैटन उनके हाथ में देता है, फिर वो बैटन लेके अगले को देता है, फिर वो अगले को देके चौथा आदमी अपनी लाइन क्रॉस करता है। तो आप मेरे को बताइए कि रिले रेस में अगर बैटन देते देते गिर जाता है तो किसका दायित्व है कि वो उठा के दे? जिसकी रेस खत्म हो रही है उसका है कि जिसने आगे भागना है उसका है? हाँ, जिसने आगे जाना है उसका नहीं है। रिले रेस में जिसका रेस खत्म हो रहा है, लेग खत्म हो रहा है, उसको उठा के आगे देना, आगे वाले को तो आगे भागना है। तो हमारी जो फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है, जो स्टोरी टेलिंग की प्रोसेस भी ऐसी ही है। जितनी अच्छी आइडिएशन होगी उतनी अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, जितना अच्छा स्क्रिप्ट होगा उतना अच्छा कैरेक्टराइजेशन होगा, उतना अच्छा मॉडलिंग होगा, उतना अच्छा स्टोरी बोर्डिंग होगा, जितना अच्छा स्टोरी बोर्डिंग होगा उतना अच्छा लेआउट सेटअप होगा, जितना अच्छा लेआउट सेटअप होगा उतनी अच्छी एनिमेटिक बनेगी। तो
ये सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसलिए जैसा ह्यूमन बॉडी को समझना ज़रूरी है, वैसा ही पूरी प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग को भी समझना ज़रूरी है। अब आया है ज़माना एआई का। किसका ज़माना है? अब एआई के ज़माने में एआई कहता है कि मैं तो स्टोरी लिखने में भी मदद कर दूँगा, मैं कैरेक्टर डिज़ाइनिंग में भी मदद कर दूँगा, और मैं फिल्म बनाने में भी मदद करूँगा, मैं एडिटिंग भी कर दूँगा, और मैं म्यूज़िक भी ऐड करके दे दूँगा। और वो यही करेगा कि जो वो, जैसा गौरव जी ने आपको बताया कि जो ऑलरेडी सिस्टम में इंटीग्रेटेड है वहीं से वो पिकअप करेगा, तो कुछ नया बताएगा नहीं। और जैसा आपने कमांड दिया है वैसा और भी कोई कमांड दे रहा होगा तो उसको भी वही चीज़ दिखाएगा। तो आप की जो स्टोरी है वो देखने कम लोग आएंगे। ये तो ठीक है, आपने यूट्यूब की चैनल बनाई है, आपको रोज़ कुछ तो भी डालना है तो आप बना के डाल दे रहे हैं, जो अच्छा है नहीं है वो मालूम नहीं। आज जो फोटोग्राफी हमने देखी, ऐसी फोटोग्राफी एआई में आई क्या? नहीं आई ना, क्योंकि ये एकदम स्पेशलाइज्ड लोगों ने बनाई हुई फोटोग्राफी है। उनका देखने का नज़रिया जो है वो एकदम अलग है, और वो नज़रिया जब तक आप मास्टर नहीं करोगे तब तक आप आपकी स्टोरी नहीं बता पाओ। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ समझना है कि एआई इज़ एन एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ इट? एडवांसमेंट इन। तो आपके दादाजी जब थे तब टेलीफोन था? नहीं था। फिर टेलीफोन आया, वो हाथ से घुमाने वाला, आपने देखा है कभी? आज आप मोबाइल पे हैं तो तुम्हारे दादाजी ने तो पूरी साइकिल देखी कि क्या क्या चीज़ें आई, लेकिन आप लोगों को डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन देखने को मिला। तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आप जो टेक्नोलॉजी के एरा में पैदा हुए वहाँ से आपकी शुरुआत होती है, वहाँ से आपका एडाप्टेशन शुरू होता है। लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है वो तो 25,000 साल से चलते आ रही है। तो स्टोरीज तो चलेगी। ऐसी बात तो नहीं है कि किसी ने रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई थी उसके बाद रामायण बनाई नहीं। वो रामायण अपने स्वरूप में फिर से बताएंगे, और आने वाले सालों में आप देखोगे कि हर साल रामायण बताई जाएगी। तो एआई जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, उसको आपको सिर्फ यूज़ करना है। क्या करना है? उसको आपको एम्प्लॉय करना है। आप अगर खुद प्रोड्यूसर बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं तो आपकी टीम बनाओगे तो उसमें एआई एक टीम मेंबर के समान काम करेगा। समझ में आया? और 4 एआई के मेंबर्स भी रख सकते हो आप। आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है ये मैं आपको आज बता दूं। आपको एआई पे ध्यान कम देना है, आपको ध्यान देना है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। काय पे? आप मेरे को बताइए कि आप जब स्टोरी देखते हैं तो आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते? आपने 3 इडियट्स देखी तो आपको आपका कई बार आपका कैरेक्टर दिखता है उसमें, आप उसके साथ कनेक्टेड होते हो। आप धुरंधर देखे, आपने आपके कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हो, आप इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। आप लोग में से कितने लोग नेटफ्लिक्स देखते हैं? कितने लोग सोनी लिव देखते हैं? तो आप मेरे को बताइए कि अगर कोई नई सीज़न आती है जिसमें 10 एपिसोड 1-1 घंटे के रहते हैं तो आप 10 महीने में देखते हो कि 10 दिन में देखते हो? 1 दिन में देखते हो ना। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी ने बनाई है, इमोशनली इंटेलिजेंट डायरेक्टर ने बनाई है, इमोशनली इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स ने उसमें काम किया है, और इमोशनली इंटेलिजेंट म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसको म्यूज़िक दिया है। तो आपको वो पकड़ लेता है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आप एपिसोड शुरू करते ख़त्म ऐसे जगह होता है कि आपको लगता है कि बस खाना लेके वापस इधर आके बैठ के खाओगे और दूसरा एपिसोड देखो। पूरा रात निकल जाता है, आप पूरा एपिसोड वही ख़त्म करते हैं, पूरी सीरीज़ ख़त्म करते हैं, क्योंकि इट्स अ पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इसके बाद आपके पास में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो वैभव कुमरेश आपको दिखाएंगे द रिटर्न ऑफ द जंगल। इनकी एक खूबी है, ये इमोशनली इंटेलिजेंट इतने ज़्यादा है कि इनके बाल चले गए, लेकिन ये बहुत सफाई से अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कार्टून कैरेक्टर्स में दिखाते हैं, और वो जो सफाई है उसके हम सब दीवाने हैं। तो आपको
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है आपकी स्टोरी टेलिंग। क्या समझे? क्योंकि आपको बता दूं, गांधी जी ने उनके लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज बताई, जिसमें गांधी जी के लाइफ की पूरी लंबी स्टोरी है, वो इमोशनली हम कनेक्ट करते हैं, और उनकी छोटी छोटी स्टोरीज भी हैं। और वो इमोशनली इम्पैक्टफुल इसलिए हैं क्योंकि आप आज भी उसको सराहना चाहते हैं, आज भी उसको याद करना चाहते हैं। आज गांधी जी को आप वो स्टोरीज के कारण जानते हैं। और दूसरा इंटेलिजेंस जो है आज के तारीख में आपको मालूम होना चाहिए कि आज जब हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो भारत के अंदर में 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। क्या है? और जैसा संदीप जी ने कहा कि वर्ल्ड का सबसे चीपेस्ट डेटा जो है वो भारत के अंदर में मिलता है। तो आप कंटेंट जो है कंजम्पशन में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। कितने पे? तो दिसंबर 2027 में भारत का ये अनुमान है कि स्मार्टफोन यूजर्स जो भारत में होंगे वो 100 करोड़ पार कर जाएंगे। क्या कितने? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़ है। 10 करोड़ बढ़ाओ आप लोग भेजेंगे तो 140 करोड़ में से आप समझ लीजिए कि 100 करोड़ के ऊपर लोगों के पास स्मार्टफोन होगा। उनके पास कंटेंट एक्सपीरियंस करने का एक टूल होगा और एक सुविधा होगी। अब जब हम 100 करोड़ लोगों पे ये पूरा कंटेंट हम दिखा पाते हैं तो उनका बिहेवियरल इंटेलिजेंस आपको मालूम होना ज़रूरी है। बिहेवियरल इंटेलिजेंस यानी क्या? कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो ऑडियंस हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, वो कितने समय तक के 2 मिनट का कंटेंट देखना चाहते हैं, 10 मिनट का देखना चाहते हैं, वो धुरंधर देखना चाहते हैं या लव स्टोरी देखना चाहते हैं, वो कॉमिक स्टोरी देखना चाहते हैं या कॉमिक शो देखना चाहते हैं। ये जो इंटेलिजेंस है ये भी आपके पास में होनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस और कंज्यूमर बिहेवियरल इंटेलिजेंस। कौन सी इंटेलिजेंस? बिहेवियरल इंटेलिजेंस, जो आपको आज के तारीख में सुविधाजनक है, वो आपको मिलती है अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में आपका कंटेंट अच्छा करता है। आप यूट्यूब, कितने लोगों ने अपना यूट्यूब अकाउंट बनाया है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं? तो उनको कंटेंट क्रिएटर्स को दिखाई देता है कि कौन से देश से, कौन से एज प्रोफाइल के लोग उनका कंटेंट देख रहे हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न क्या है, वो कितने बार वीक में आपका कंटेंट देखने आते हैं, कितने बार दिन में आपका कंटेंट देखने आते हैं। इंस्टाग्राम में भी आपको वो दिखता है। तो अगर हम प्रोफेशनल स्टोरी टेलर बनना चाहते हैं तो हमको बिहेवियरल इंटेलिजेंस ऑफ आवर ऑडियंस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो एआई जो है इट्स गोइंग टू रीराइट इटसेल्फ एवरी सिंगल डे। जो आज नहीं कर सकता है वो कल कर पाए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एआई इज गोइंग टू टेक ओवर एवरीथिंग। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन AI skilled storytellers and non-AI skilled storytellers। तो आपको AI को डरना नहीं है, आपको उसको इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको डरना इससे है कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट स्टोरी बता सकते हैं या नहीं बता सकते। आप बिहेवियरल इंटेलिजेंस एनालाइज कर सकते हो या ना कर सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको उनको हायर करना पड़ेगा इफ़ यू आर अ स्मार्ट पर्सन। तो आपको ये देखना है कि आप स्टोरी टेलिंग में आप आपका रिसर्च करके जाते हो और रिसर्च करके डेप्थ में जाके आप स्टोरी बताते हो जो पूरे लोग बार बार देखना चाहेंगे। अगर आपकी स्टोरी वो बार बार नहीं देखना चाहेंगे तो आपने फ्लॉप स्टोरी बताई है, जो गौरव जी ने बोला था फ्लैट। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हम क्रिएटर तो बनना चाहते हैं, हम स्टोरी टेलर तो बनना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लाइव एक्शन में बनाते हैं, एनिमेशन में बनाते हैं, विजुअल इफेक्ट्स में बनाते हैं, कॉमिक्स में बनाते हैं या एक्सटेंडेड रियलिटी में बनाते हैं, या हम गेमिंग के थ्रू एंगेजमेंट स्टोरी बताते हैं जिसमें आपका स्टोरी में आपका एक इक्वल अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप गेम को आगे कैसा ले जाते हो, कि कौन से लेवल से कौन से लेवल तक ले जाते हो। तो ये जो फॉर्मेट्स है, ये फॉर्मेट्स में हम किस तरीके से हमारी स्टोरी इस्टेब्लिश कर पाएंगे, हमारी स्टोरी कितनी पावरफुल है हम बता पाएंगे। अब जब हम लोग यूनिवर्सिटी में जाते थे तो हमारे टाइम पे तो हमारे पास सिर्फ इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीकॉम, बीएससी
और लॉ, ये 5-6 चीज़ें थी। लेकिन आज आपके पास में ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप हज़ारों टाइप के कोर्सेज कर सकते हो और आपकी स्टोरी बता सकते हो। और ये स्टोरी बताते समय आपका ग्रामर सही होना चाहिए, आपका लाइटिंग सही होना चाहिए, आपका कंपोजिशन सही होना चाहिए। और ये करने के लिए मैं आपको आज 3 एक्सरसाइज दूंगा, जो आपको अगर सही स्टोरी टेलर बनना है तो आप इसको फॉलो करिए। सबसे पहले आप A3 साइज का पेपर लीजिए और 3 ड्राइंग्स आप घर में बनाइए, घर के अंदर, और 3 ड्राइंग्स ऑल्टरनेट डे में घर के बाहर बनाइए। ऑब्जेक्ट को देखिए, आपको अगर समझ में आ जाता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट दिख रहा है मेरे को और मेरा ड्राइंग में ऐसा बना सकता हूँ, तो आपको ऑब्जर्वेशन स्किल और माइंड एंड हैंड कनेक्ट बहुत पावरफुल हो जाएगा और आप उसको ठीक से बना पाओगे। दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपके पास में, सबके पास मोबाइल फोन है कि नहीं है? उसमें कैमरा है। तो कैमरा है तो आपको घर के अंदर 5 फोटोग्राफ्स लेने हैं, यानी बिल्डिंग के अंदर में, और घर के बाहर 5 फोटोग्राफ्स लेने हैं जो ओपन में। तो कितने महीने में कितने फोटोग्राफ्स हो जाएंगे? सॉरी, 300 हो जाएंगे। आपकी मैथ्स टीचर अच्छी थी। तो 300 हो जाएंगे, जो 150 घर के अंदर, 150 घर के बाहर। तो महीने के एंड में आपको 298 फोटोग्राफ्स को डिलीट करना है। कितने? 298 फोटोग्राफ्स को। तो उससे क्या होगा कि आपको एडिटिंग समझ में आएगी कि क्या अच्छा नहीं दिखता है, किसका कंपोजिशन अच्छा नहीं है, किसका कंपोजिशन अच्छा है। सिर्फ बेस्ट दिखने वाली 2 फोटोग्राफ्स, एक जो घर के अंदर ली है और एक जो घर के बाहर ली है, वो आपने रखना। तो 12 महीने के बाद आपके पास कितनी फोटोग्राफ्स रहेगी? हाँ, 24 फोटोग्राफ रहेगी। तो 12 महीने के बाद में आपको फिर से एडिटिंग करना है और 2 फोटोग्राफ रखना है, एक घर के अंदर की और एक घर के बाहर की, और वो गौरव माखन जी को भेज देना है। क्या करना है? वो गौरव माखन जी को भेज देना। यू हैव डन दिस। दूसरी बात आपको ये करना है कि आपको ये चीज समझना चाहिए कि एनिमेशन जो है ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या है? जब लाइव एक्शन की शूट होती है तो एक्टर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये सब एक दूसरे से बात करते हैं। क्या करते हैं? और वो सब डिसाइड करते हैं कि अब ये सब ठीक लग रहा है, सेट हो गया। फिर डायरेक्टर आता है, सिनेमेटोग्राफर को बोलता है, कोरियोग्राफर को बोलता है, एक्शन वो शुरू करते हैं। पहले प्रैक्टिस होती है। एनिमेशन में ऐसा कुछ होता नहीं। एनिमेशन में आपको स्टोरी बोर्ड दिया जाता है, कैरेक्टर डिजाइन दिया जाता है और आपको वॉइस दिया जाता है, और आपको वो सुन के उसको एनिमेट करना पड़ता है, जो आप अकेले अकेले करते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसी में आपको एक चीज़ समझना है कि एनिमेशन में जो कैरेक्टर होते हैं, वो डायनासोर हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो या पेंसिल हो और ये या तो ये बॉटल हो, ये सब को ह्यूमन एक्सप्रेशंस होते हैं। क्या होते हैं? हमारी जो एक्सप्रेशंस होती है वो इनमें देनी होती है। और ये सब बातें भी करते हैं। क्या करते हैं? और बहुत एग्जैजरेशन दिखाना है तो इसमें से हम आंखें बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर अंदर डाल सकते हैं। वो हिल के ऊपर से वो गिरता है तो थोड़ी देर रोक भी सकते हैं और फिर नीचे गिर के वापस उठ के चला जाता है। उसके ऊपर से कार जाती है तो वो फ्लैट हो जाता है, फिर वापस उसका शेप आ जाता है। ये सब आपको स्टोरी टेलिंग फ्रीडम जो है ये एनिमेशन में दिया जाता है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सब एक्सप्रेशन करना इजी नहीं होता है। तो आपको अगर एनिमेटर बनना है और सक्सेसफुल एनिमेटर और डायरेक्टर बनना है तो आपने तीसरी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ ये लाइफ लॉन्ग करनी पड़ी। आप सबके घर में मिरर है? मिरर है कि नहीं? और पूरा मिरर है जिसमें आपकी फुल बॉडी दिखती है। तो आपने रोज आधा घंटा अपने मिरर के आगे खड़ा रहना है और आपने अमिताभ बच्चन की डायलॉग बोलनी है, आपकी डायलॉग बोलनी है, मोदी जी की डायलॉग बोलनी है, पूरी स्पीच करनी है, आपके गर्लफ्रेंड को मेलोडी का बॉक्स देना है। तो
आपको ये पूरी एक्टिंग करके देखनी पड़ेगी, आपको वो एक्सप्रेशंस देने पड़ेंगे, तभी आप आपके कैरेक्टर को दे पाओगे। समझ में आया? नहीं तो वैभव जी आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपकी शो आपके सीन को रिजेक्ट कर देंगे, फिर वापस एनिमेट करवा देंगे। तो अगर ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया है कि ये अगर आपने लाइफ लॉन्ग किए, भले ही आप डायरेक्टर बन जाओ या एक्टर बन जाओ या प्रोड्यूसर बन जाओ, जो भी बन जाओ, लेकिन अगर आपने ये 3 चीजें की तो आप लाइफ लॉन्ग अच्छी स्टोरी बता पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर ये नहीं की तो फिर बेसुरा गाना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि रियाज करना पड़ता है। प्लेयर तब तक खेलता है जब तक उसका डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज और रियाज बराबर चलता है। सिंगर जब तक अच्छा रहता है, जब तक उसका रियाज रोज चलता है, भले ही शो हो या ना। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी बनी है और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम बनी है, जो हमारे टाइम पे नहीं थी। आज आपको कुछ भी चीज़ का मालूमात करना पड़ता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? मोबाइल फ़ोन उठाते हो, कंप्यूटर के पास में होंगे तो आप सर्च इंजन में जाते हो, वो बारे में आप पता करते हो कि भाई अगर आपको सर्जरी के बारे में पता करना है, या आपको किसी के विजिट के बारे में पता करना है, या कोई फिल्म के बारे में पता करना है, या कोई सब्जेक्ट के बारे में पता करना है, तो आप सर्च इंजन में जाके पहले ढूंढते हो। ये डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में। और फिर आप क्या करते हो कि आप उसके नीचे ऑप्शंस आते हैं आपको कि भाई इसका मतलब ऐसा ऐसा है, पहले लिख के आता है, लेकिन आप लिखने में पढ़ने में थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि वो आपकी आदत बन गई है। आप नीचे जाते हो, फिर वीडियो पर क्लिक करते हो और फिर वो वीडियो देखते हो, जिससे आपको समझ में आता है कि भाई ये ट्रेड टैरिफ यानी क्या हो गया, ये ट्रेड वॉर यानी क्या हो गया, ये इसमें क्या हो रहा है, आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सब आपको वीडियोस के थ्रू आप सीखना चाहते हो। आज पूरा वर्ल्ड पढ़ना नहीं चाहता, आज वो वीडियो देखना चाहता है, आज वो वीडियो से सीखना चाहता है। तो ये वीडियो से सीखने के लिए उतने वीडियोस भी होने चाहिए। और जैसा गौरव जी ने बोला कि एआई वही पिकअप करेगा जो डिजिटल इकोसिस्टम में है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम में नहीं है तो आपको कभी पिकअप ही नहीं किया जाए। तो आज जो भारत की जीडीपी है उसका 3% जो है ये ऑरेंज इकोनॉमी से आता है, 3%। अब इसका जो परसेंटेज है आने वाले 7 से 10 साल में 12% होने वाला है, जो ऑरेंज इकोनॉमी से आएगा। तो उतनी कंटेंट क्रिएशन करने वाले हमको लगने वाले हैं। तो आप अगर सही जगह पे सही टाइम पे आए हैं तो मेरा आपसे एक दरख्वास्त है कि आप उसका ग्रामर और उसका स्टोरी टेलिंग फाउंडेशन अच्छे से पढ़े। फिर आज एआई है, 4 साल बाद क्वांटम कंप्यूटिंग आएगा, उसके बाद और कुछ आएगा, उसकी आप चिंता ना करें, वो सबको आप एम्प्लॉय करें। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये कोई आपसे तोड़ के ले नहीं जाएगा, जो एक्सप्रेशंस है वो आपसे कोई ले नहीं जाएगा, और जो आपकी नॉलेज है बिहेवियरल इंटेलिजेंस की वो आपको स्टोरी टेलिंग करने में बहुत मदद करेगी। तो ये सब चीज़ पे ध्यान रखते हुए आपका रिसर्च पूरा कीजिए, और जो भी फॉर्मेट में आप स्टोरी बताना चाहते हैं वो फॉर्मेट में आप स्टोरी बताइए। आज भारत सरकार की ओर से हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी शुरू की है, जिसमें हम मैक के साथ पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। और इसी के साथ में हम नेशनल पॉलिसी क्रिएट इन इंडिया मिशन लेके भी आ रहे हैं। हम अभी स्कूल्स में 15,000 स्कूल्स में कंटेंट क्रिएशन लैब भी दे रहे हैं, जिसके साथ आप 6वीं कक्षा से, जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो 6वीं 7वीं कक्षा से, जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते थे, वैसा क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, डिज़ाइन और स्पोर्ट्स भी ले पाएंगे। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंडिया में भी बन रहा है, तो इसका पूरा फ़ायदा आप उठा सकते हो। और इसी के साथ आपकी जो स्टोरी टेलिंग पावर है ये करियर में आप बहुत अच्छे से बदल सकते हो, और यहाँ से आप काफ़ी अच्छा करियर बना पाते हो, जो आपको काफ़ी सुकून देगा, एट द सेम टाइम पैसा भी देगा। और आपकी चीज़ें जो है वो पूरे वर्ल्ड में देखी जाएगी। वो बाकी सब करियर्स में थोड़ा कम होता है, डॉक्टर्स के करियर में वो कोई कॉन्फ्रेंस में जाके वो देख पाते हैं, लेकिन हमारे इसमें जो भी कंटेंट बनाते हैं इंस्टेंटली लोग पूरे ग्लोबली देख पाते हैं।
तो ये सब जो स्टोरी टेलिंग का ग्रामर है और स्टोरी टेलिंग का पावर है, इसको आप समझिए। और जो आप कॉन्स्टेंटली ये सोचते होंगे कि मैं सॉफ्टवेयर कैसा सीख लूँ, ये कैसा कर लूँ, इसके ऊपर ध्यान थोड़ा कम दीजिए। आप ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फाउंडेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो वर्जन ऑफ आज माया है या 3DX मैक्स है या होडिनी है, वो आने वाले दिनों में जैसा आप स्टूडियो में काम करने जाएंगे वो बदल जाएगा और आप उसको इंस्टेंटली यानी सीख पाओगे, उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि यू आर अ डिजिटल नेटिव किड्स। लेकिन जो ग्रामर है वो सीखने में टाइम लगेगा, तो आप फाउंडेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और बिहेवियरल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, इमोशनल इंटेलिजेंस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। एंड इफ़ यू आर एबल टू मूव पीपल इमोशनली, they will remember you forever. They will be remembering you even after your existence is not there on this earth. That's how we remember the great stories of Nelson Mandela, Gandhiji and many others. So please tell the most powerful story to this world so that your stories and you are remembered forever. Happy storytelling and happy lunchtime also. Thank you so much.